सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको एक ऐसा अनमोल ज्ञान प्राप्त होगा जिसे अपना करके आप पूरी जिंदगी स्वस्थ, निरोग और फिट रख सकते हैं। अगर आपको शुगर है तो शुगर में 8 फल जरूर खाएं। ये दोस्तों 8 फल कौन से हैं, इसमें कौन कौन से प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं, कितनी मात्रा में, कब और कैसे खाना है, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। दोस्तों, 1 मिनट का प्रकाश डालते हैं। हमारा शरीर किससे बना है? हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है। जब हमारे शरीर में किसी भी प्रोटीन, विटामिन की कमी होती है तो हमारा शरीर बीमार होता है। तो दोस्तों, इस कमी को पूरा करने के लिए आप अपने खान पान को सही ढंग से मैनेज करिए। ऐसे खान पान को रखिए जिसमें सभी तरह के प्रोटीन्स, विटामिन पाए जाते हैं। दूसरी तरफ है दोस्तों, हमारा शरीर जो बीमार होता है, हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं: वात, पित्त और कफ। तो दोस्तों, वात, पित्त और कफ को बढ़ाने वाली जो चीजें हैं उन्हें आप मत खाइए, आप कभी बीमार नहीं होंगे। और बीमारी का तीसरा कारण है दोस्तों, वो है हमारी लाइफ स्टाइल। दोस्तों, अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करिए। अपनी लाइफ स्टाइल में दोस्तों डेली योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन को शामिल करिए और खाना खाने के नियम, प्रकृति के नियम, पानी पीने के नियमों को फॉलो करिए। दोस्तों, आप हमेशा स्वस्थ व निरोग रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं वो कौन से 8 फल हैं, उन फल में कौन कौन से प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं, वो फल हमें कब और कितनी मात्रा में खाना है, जो सबसे महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, खाना हमारे शरीर में तभी लगता है जब हम उसे सही ढंग से, सही मात्रा में खाते हैं, तो हमारे लिए अमृत का काम करता है। नहीं तो वही खाना हमारे लिए विष का काम करता है। तो चलिए एक एक करके दोस्तों वो 8 फल के बारे में जानते हैं जिन्हें आप डायबिटीज में भी खा सकते हैं। और आपको डायबिटीज नहीं है तो भी ये फल खाएंगे तो डायबिटीज नहीं होगा, शुगर नहीं होगा। ये फल इतने अमूल्य हैं। तो 5 फल, 8 फलों के बारे में चलिए एक एक करके जानते हैं दोस्तों। पहला फल है सेब। सेब दोस्तों सर्वगुण संपन्न है। सेब में क्या क्या पाया जाता है, चलिए ये जानते हैं। फिर खाने की मात्रा: सेब में विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन बी6, विटामिन बी12, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन, प्रोटीन, मेलेनिन, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, फास्फोरस, फाइबर, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, सेलेनियम जैसे छोटे मोटे और प्रोटीन से विटामिन पाए जाते हैं। दोस्तों, सेब एक ऐसा फल है जिसे खाली पेट खाया जाता है, बाकी कोई फल खाली पेट नहीं खाया जाता है। तो दोस्तों, रोज सुबह एक निराहार यानी खाली पेट एक सेब जरूर खाइए। और उस सेब का वेट हो 250 ग्राम से 300 ग्राम, यानी हमें डेली 250 ग्राम से 300 ग्राम सेब खाली पेट खाना चाहिए। चबा चबा के आराम से खाली पेट इसे खाइए। बस खाने में एक सावधानी आपको बरतना है: सेब खाने के 1 घंटे पहले और 2 घंटे बाद तक कुछ भी खाना पीना नहीं है। दोस्तों, आपने एक कहावत भी सुनी होगी: जो एक सेब रोज खाता है उसके घर कभी डॉक्टर नहीं आता है और उसे कभी डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता है। तो दोस्तों, इसे आप शुगर में भी खा सकते हैं। अगर आपको शुगर नहीं है, इसे एक सेब रोज खा रहे हैं तो आपका शरीर स्वस्थ व निरोग बना रहेगा। दूसरी चीज है दोस्तों, है अंगूर। अंगूर में विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी12, विटामिन ए, सोडियम, पोटेशियम, फाइट्रिक एसिड, फ्लोराइड, मैग्नीशियम, आयरन, फाइबर, कैल्शियम, एंटीऑक्सीडेंट जैसे छोटे मोटे और प्रोटीन से विटामिन पाए जाते हैं। दोस्तों, हमें अंगूर खाने के बहुत सारे बेनिफिट्स है और अंगूर को आप शुगर में भी खा सकते हैं। तो इस शुगर लेवल को आपको कम करेगा, उसके साथ साथ आपके शरीर को स्वस्थ व निरोग भी बनाएगा। कितना अंगूर लेना चाहिए? अंगूर सबसे बढ़िया खाने का समय है दोस्तों, रात में आप जो है 10 से 15 ग्राम अंगूर लीजिए। इसे किसी मिट्टी के बर्तन में आप इसे भिगो दीजिए। दोस्तों, मिट्टी के बर्तन में इसे भिगो करके सुबह जब आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके आएंगे, खाली पेट जो जो पानी है वो पानी को पी लेना है। कितने पानी में भिगोना है? 10 से 15 ग्राम अंगूर को आधे कप पानी में वो पानी पी लीजिए और अंगूर चबा चबा के खा लीजिए। सबसे बढ़िया है अंगूर, यानी किशमिश जब भी हो जाए तब। और जब अंगूर समय से मिल रहा है तो अंगूर वैसे खाइए।
अंगूर को तब नहीं भिगोना है जब अंगूर सूखा यानी किशमिश के तौर पर भिगो के खाइए। नहीं अगर है तो दोस्तों जब अंगूर का समय है उस समय आप अंगूर कितना खाना है तब जान लीजिए। 100 ग्राम से 50 ग्राम, 150 ग्राम, जैसे आपकी क्षमता है। कैसे आप एक्सरसाइज योगा प्राणायाम करते उस हिसाब से आपको डेली 100 ग्राम से 150 ग्राम अंगूर सीजन में खाना चाहिए। और जब इसका सीजन ना हो तो यही जब सूख जाता है तो किशमिश का रूप ले लेता है तो आप भिगो करके सुबह खा सकते हैं। ये हो गया अंगूर और किशमिश खाने के फायदे दोस्तों। अगला चीज है वो दोस्तों आंवला। आंवला तो आपके लिए अमृत है। ये हमारे धरती का अमृत फल है। आंवला में पाया जाता है विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी12, फाइबर, फोलेट, एंटीऑक्सीडेंट, फास्फोरस, आयरन, ओमेगा 3 फैटी एसिड, मैग्नीशियम, कैल्शियम जैसे छोटे मोटे और प्रोटीन विटामिन पाए जाते हैं। दोस्तों आंवला तो हम कई तरीके से खा सकते हैं। आंवले की चटनी खाइए, आंवले का अचार खाइए, आंवले का मुरब्बा खाइए, आंवले का टैबलेट भी आता है, कैप्सूल भी आता है, चूर्ण भी आता है। लेकिन जब इसका सीजन हो, जुलाई अगस्त में नया आंवला आना शुरू हो जाता है। तो जब इसका सीजन है और दोस्तों दिसंबर जनवरी तक नया आंवला मिलता है तो 6-7 महीना ये नया आंवला मिलता है। तो जब नया आंवला आपको मिले तो दोस्तों इसे ऐसे दिन भर में 1-2 आंवला कच्चा आप खा लीजिए। 1-2 आंवला कच्चा रोज आंवला खाइए। और दोस्तों कभी कभी महीने में 21 दिन खाली पेट खा लेना। तो इससे क्या होगा, आंतों की सफाई हो जाएगी, किडनी की डिटॉक्स हो जाएगा। दोस्तों जितने खट्टे फल होते हैं ये हमारी किडनी को स्वस्थ रखते हैं, हमारी आंतों को स्वस्थ रखते हैं, लीवर को स्वस्थ रखते हैं, यानी अंदरूनी जो आर्गन उनकी सुरक्षा करते हैं और हमारे शरीर को बीमारियों से बचाते हैं जितने भी खट्टे फल हैं। और खास करके आंवला अमृत है दोस्तों। तो कम से कम 21 दिन, आप 21 दिन एक महीने में या दूसरे तीसरे महीने में खाली पेट खा लेना। खाली पेट कब दोस्तों, जब योगा प्राणायाम मेडिटेशन करके आना तो चबा चबा के 2 से 3 आंवला ऐसे खा लेना। उसके बाद पानी उनी कुछ नहीं पीना है। कितनी देर तक, 2.5 से 3 घंटे तक। अब ये 2.5 से 3 घंटे तक आपके पेट में साफ सफाई का काम करेगा। अगला फल है दोस्तों है संतरा। संतरा में क्या पाया जाता है, संतरा में अमीनो एसिड, कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, फाइबर, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन बी2, विटामिन बी6, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। हमें एक दिन में कितना संतरा लेना चाहिए, हमें दोस्तों एक दिन में 200 ग्राम से 250 ग्राम संतरा खाना चाहिए, ज्यादा मात्रा में नहीं लेना चाहिए। 200 से 250 ग्राम संतरा दिन भर में कभी भी एक बार खा लीजिए। बस इसके साथ भी वही सावधानी है, कोई भी फल, आप सीधे से जान लीजिए मित्रों, कोई भी फल खाने के 1 घंटे पहले और 2 घंटे बाद तक पानी नहीं पीना चाहिए। और फल जब भी खाना, दिन में खाना, रात में फल नहीं खाया जाता है। फल को दिन में ही खाया। तो दोस्तों संतरा अपने डेली रूटीन में शामिल करिए। जब इसका सीजन हो, सीजन वाइज संतरा जरूर खाइए। अगला चीज है दोस्तों है अनार। अनार में मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस, सेलेनियम, जिंक, फाइबर, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन बी6, विटामिन ए, विटामिन ई, एंटीऑक्सीडेंट जैसे बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों एक दिन में हमें कितना अनार खाना चाहिए, एक दिन में हमें 200 ग्राम से 250 ग्राम अनार ऐसे चबा चबा के भी खा सकते हैं। इसका जूस भी निकाल के खा सकते हैं। दिन भर में कभी भी एक बार खाइए। और इसका जब सीजन हो तो सीजन भर पूरा 5-6 महीने जरूर अनार का प्रयोग करिए। आप अपने बजट के हिसाब से कर सकते हैं। अगली चीज है दोस्तों है अमरूद। अमरूद में आयरन, फास्फोरस, फाइबर, कैल्शियम, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी12, बीटा कैरोटीन, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों हमें अमरूद कितना खाना चाहिए, गांव में भी अमरूद होता है। अगर आप गांव में दोस्तों अमरूद नहीं है तो उसका पेड़ आप जरूर लगा लीजिए। दोस्तों सिटी में तो 12 महीने अमरूद मिलता है और कुछ पेड़ ऐसे आते हैं जो 12 महीने फल देते हैं। तो दोस्तों जो इसका सीजन है तो आप कभी भी अमरूद खाइए, दिन में खाइएगा। एक बार में 200 ग्राम, 150 ग्राम, जैसे आपकी कार्य क्षमता है, जैसे आपकी उम्र है उसी हिसाब से लीजिए। लेकिन 250 ग्राम से ज्यादा अमरूद कभी मत खाना। इतना ही खाना है, सब लिमिट में खाना है। अगला फल है दोस्तों है नारियल। नारियल में क्या पाया जाता है, कॉपर, सेलेनियम, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, जिंक,
कैल्शियम, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन बी2, विटामिन बी6, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। एक कच्चा नारियल दोस्तों, कच्चा नारियल दो टाइप का आता है। एक कच्चा नारियल पका आता है जिसमें जटा वाला होता है, जिसे चढ़ाया जाता है। तो दोस्तों इसका भी प्रयोग कि इसके अंदर जो पानी होता है वो भी बहुत अमृत के समान, उसका पानी खाइए। फिर इसकी गरी जो अंदर निकलते उसे भी आप खाइए, बहुत अच्छी चीज है, इसे ले सकते हैं। और कुछ दोस्तों नारियल पानी आता है, तो नारियल पानी का भी सेवन आप कर सकते हैं। ये दोनों चीजें आप दोनों तरीके से ले सकते हैं। अभी जो दोस्तों जटा वाला नारियल आता है, इसके अंदर जो गरी होती है, इसका दूध भी बना के आप ले सकते हैं। गाय भैंस के दूध से अच्छा दूध होता है, इस पर भी हमने एक वीडियो डाली, उसको देख सकते हैं। तो दोस्तों नारियल पानी आप पीजिए, ये वाला नारियल खाइए, इन्हीं दोनों नारियल आपके लिए अच्छा है, दोनों नारियल का सेवन कर सकते हैं। अगला है दोस्तों फल पपीता। पपीता में कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, प्रोटीन, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी6, विटामिन बी9, विटामिन बी12, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, जिंक, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन डी, प्रोटीन, फाइबर जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों पपीता तो आप देखते हैं शहर में 12 महीने मिलता है, ये थोड़ा सा कलमी होता है, बड़ा होता है, यानी हाइब्रिड होता है। गांव में देसी पपीता आप देखते होंगे पाया जाता है, छोटा छोटा, वो और अच्छा होता है। तो दोनों में जो भी पपीता मिल जाए, पपीता आप जरूर खा सकते हैं। तो पपीता दोस्तों खाना की कितनी मात्रा में लेना है, हमें पपीता 200 ग्राम से 250 ग्राम ही खाना, ज्यादा मात्रा में मत लीजिए। इसमें प्रोटीन, फाइबर अधिक मात्रा में पाया जाता है। कोई भी चीज आप अधिक मात्रा में लेंगे तो उससे गैस, कब्ज, एसिडिटी, हमें उतना खाना चाहिए जो सही ढंग से डाइजेस्ट हो जाए। तो दोस्तों आप पपीता 200 ग्राम से 250 ग्राम दिन में खाइएगा। जितने फल हैं उस फल को दिन में खाना, सूर्य डूबने के बाद कभी मत खाना। फल खाने के 1 घंटे पहले और फल खाने के 3 घंटे बाद तक कभी भी पानी मत पीना। फल जो होता है पानी ज्यादा होता है, आप पानी पिए तो गैस, एसिडिटी बनेगा। तो दोस्तों ये 8 फल अपने रूटीन में जरूर शामिल करिए। अगर आपको शुगर है तो धीरे धीरे शुगर में भी इंप्रूव करेगा, शुगर को भी कम करेगा। और अगर आप शुगर नहीं है तो शुगर से, हार्ट अटैक से या आपके शरीर को बहुत सारी बीमारियों से बचाएगा। तो दोस्तों ये 12 फल जरूर सेवन करिए। और लास्ट में दोस्तों एक बात जरूर कहेंगे, अपने डेली रूटीन में आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन 2 घंटे का समय निकाल के सुबह 5 बजे से 7 बजे का समय निकालिए, इसमें जरूर करिए। और अपने शरीर के वात, पित्त, कफ के बारे में जरूर जानकारी लीजिए, जिससे आप स्वस्थ व निरोग बने रहेंगे।